वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। कल हमारी इस प्रोटीन पर एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने प्रोटीन क्या है और प्रोटीन के भागों प्रकारों के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रोटीन के संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और इसके मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। आइए जानते हैं। संरचना के आधार पर प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन को हम फाइब्रस प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। यह प्रोटीन धागे नुमा प्रोटीन होते हैं। कैसे प्रोटीन होते हैं? यह धागे नुमा प्रोटीन होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर केराटिन। केराटिन हमारे बालों में पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन हमारे बालों में पाया जाता है। मायोसिन प्रोटीन हमारी बॉडी में और एक्टिन प्रोटीन भी हमारी बॉडी में पाया जाता है। इसका उदाहरण है इलास्टिन। और एक सबसे मुख्य उदाहरण इसका है कोलेजन। कोलेजन हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। कोई पूछे ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, तो वह कोलेजन होगा। सेकंड सेकंड प्रकार है हमारा गोलाकार प्रोटीन, मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन। यह प्रोटीन घुमावदार प्रोटीन होता है। इसके उदाहरण है प्रोलेम्स, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, हिस्टोन। यह हमारे संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं और इनके उदाहरण ये सभी हैं। अमीनो अम्ल कैसे जुड़े होते हैं? अमीनो अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? क्वाशियोकर और मैरमस। आप यह जानते हैं कि कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रोटीन की अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं। तो अधिकता से हमें गठिया रोग, हमारी मांसपेशियों में यदि प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाती है तो उससे गठिया रोग होने की संभावना होती है। क्वाशियोकर और मैरमस में विभिन्न लक्षणों में भिन्नता जानेंगे हम। सबसे पहले हम जानेंगे कि पोषक तत्वों की कमी के कारण क्वाशियोकर में क्या प्रभाव पड़ता है। पोषक तत्वों की कमी से क्या होता है? गंभीर प्रोटीन कमी के साथ मध्यम ऊर्जा की कमी होती है। और मैरमस प्रोटीन में प्रोटीन और ऊर्जा की गंभीर कमी होती है। मैरमस जो होता है वह 1 वर्ष से छोटी आयु के बच्चों में 2 वर्ष तक दिखाई दे सकता है। और क्वाशियोकर 1 वर्ष से 4 वर्ष के बीच में के बच्चों को होता है। इसमें शुरुआत की गति तीव्र होती है और मैरस्मस की जो शुरुआत की गति होती है वह धीरे 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 होती है, क्रमिक रूप से होती है। क्वाशियोकर में किसी बच्चे का चेहरा चंद्र आकार, जिसे मून फेस कहा जाता है, और मैरस्मस में एक वृद्ध व्यक्ति की भांति या बंदर के आकार का चेहरा हो जाता है। इसमें कुछ मांसपेशियों तथा त्वचा में वसा का संधारण होता है। और मेरस्मस में मांसपेशियों व शरीर की वसा अत्यधिक क्षय होती हैं। इसकी वसी यकृत कैस में इसमें क्या होता है? वसी यकृत उपस्थित होता है और मेरस्मस में अनुपस्थित होता है। क्वाशियोकर में हमारा जो वजन होता है कम से मध्यम होता है और इसमें बहुत तीव्र गति से घटता है। हमारे बालों का रंग कैसा होता है? क्वाशियोकर में बालों का रंग कम होगा और भूरे भूरे नारंगी रंग के बाल होंगे और बालों में परिवर्तन अनुपस्थित होगा मेरस्मस में। हमारे मतलब जो भी बच्चे में क्वाशियोकर होगा रोग, उसमें क्या हो जाएगा? सूजन उपस्थित होगी। यदि सूजन उपस्थित है तो उसे हम एडिमा नाम देंगे। क्या नाम देंगे? एडिमा। और मेरस्मस के बच्चे में सूजन जो होगी अनुपस्थित होगी। त्वचा में परिवर्तन होगा। क्वाशियोकर में त्वचा का रूखा एवं परतदार होगा और मेरस्मस में सामान्यतः अनुपस्थित होगा। और क्वाशियोकर में बहुत सी बीमारियां ऐड होती जाएंगी और इसमें अनुपस्थित होंगी। हम देखेंगे कि इसके कार्य कौन कौन से हैं। यह एंजाइम के रूप में क्या कार्य करता है? यह एंजाइम में जैव उत्प्रेरक, जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं में सहायक होता है। यह हार्मोन के रूप में हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियमन करता है। और इसे परिवहन प्रोटीन में हीमोग्लोबिन विभिन्न पदार्थों में हमारे शरीर में यह परिवहन करता है। संरचनात्मक प्रोटीन कोशिका एवं ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। रक्षात्मक प्रोटीन यह संक्रमण से रक्षा करने में हमें सहायक होता है। और संकुचन प्रोटीन यह पेशी संकुचन एवं चलन हेतु उत्तरदायी होते हैं। यह मुख्यतः हमारे प्रोटीन के कार्य हैं जो आवश्यक रूप से होते हैं।
हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के प्रोटीन के कार्य। हमने पढ़ा था कल उदाहरण के रूप में इन सभी को कि सरल, उत्पन्न और संयुग्मी प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन के उदाहरण हैं और कौन कौन से प्रोटीन आते हैं। आज हम इनके कार्यों के आधार पर पढ़ेंगे। एंटीबॉडीज़, यह एक प्रोटीन है और ये सुरक्षात्मक प्रोटीन होते हैं जो हानिकारक पदार्थों तथा जीवाणुओं आदि से शरीर की सुरक्षा करते हैं। साइटोक्रोम, यह माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में पाए जाने वाला हीम प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायक होता है। अगला है हमारा ग्लोबिन, यह हमारे खून में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कोलेजन, यह तंतुमय संयोजी ऊतक के निर्माण में प्रयुक्त होता है जो त्वचा, अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडराओं आदि में पाया जाता है। मतलब मानव शरीर में सबसे अधिक प्रोटीन कोलेजन ही पाया जाता है। हिस्टोन, यह न्यूक्लियो अम्ल है जो हमारे डीएनए में पाया जाता है, इसलिए जो गुणसूत्र की संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। इलास्टिन, यह भी तंतुमय प्रोटीन है जो ऊतकों को फैलने व सिकुड़ने में सहायता करता है। फाइब्रोजेन एवं थ्राम्बिन, चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाकर यह रक्त स्त्राव को रोकता है। केरोटीन, यह हमारे त्वचा, बाल, नाखून, जानवरों के सींग, खुर के निर्माण में सहायक होता है और यह पक्षियों के पंखों में भी पाया जाता है। एक्टिन एवं मायोसिन, ये प्रोटीन सभी कंकाली पेशियों के संकुचनशीलता प्रदान करते हैं। यह हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। कैसीन यह मुख्यतः दूध में पाया जाता है जो मांसपेशियों के निर्माण हेतु सभी आवश्यक अमीनो अम्ल प्रदान करता है। फाइब्रोइन, यह रेशम तथा मकड़ियों के जालों में पाया जाता है। गुलेटिन, यह चावल में पाए जाने वाला प्रोटीन है। प्रोलेमिन, यह दालों में पाया जाने वाला प्रोटीन है। जीन कहाँ पाया जाता है? जीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जीन में मक्का प्रोटीन पाया जाता है। ग्लोब्यूमिन, यह प्रोटीन अंडे के रूप में अंडे के सफ़ेद भाग में पाया जाता है। अल्फा कैरोटीन, यह प्रोटीन कशेरुक जंतुओं के सींग, नाखून, पंजे, खुर आदि में पाया जाता है। ग्लेडिन एवं ग्लूटिन, यह प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। गेहूं में कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गुलेटिन। कौन सा? गुलेटिन। यह हमारे मुख्यतः प्रोटीन के कार्य हैं जो सभी प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।